करने का तरीका रहा कि मैंने कोशिश की कि आपको किसी को नाराज न करें, और एक राजनीतिक क्रम में आना जाना लगा रहता है, इस बात को समझ में आना चाहिए। पर मुझे तकलीफ है, पार्टी जिस रूप में है आप सबके बल पर है, और इस बीच में अगर हम पार्टी या साथियों के बारे में कुछ विपरीत बात बोलते हैं तो ये नुकसान हम किसका करते हैं ये हम अंदाजा लगाते हैं। ये नुकसान आप अपने स्वयं का कर रहे हैं, पार्टी का तो हो ही रहा है। पर मेरा आग्रह है कि पार्टी जिस रूप में यहाँ 1980 से लेकर यहाँ तक ये बनाने में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपने बीच में नहीं हैं, पर सबने एक मिलकर अच्छे ढंग से पार्टी को आगे बढ़ाने का करा, और उसका स्वरूप यहाँ पर हमारे सामने है। तो मैं कोई बहुत लंबी बात कहने नहीं आया हूँ, कुछ 4 लाइनें इसलिए लिखकर लाया हूँ कि मैं बोलूँ जिससे कि शब्दों को आप समझने का काम करें और उसके हिसाब से यह महसूस करें कि मैं किस सोच के साथ मैं क्या कह रहा हूँ। इस आग्रह के साथ यहाँ पर आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए गए एकात्म मानववाद के रास्ते एवं आदर्शों पर चलने की पार्टी और जनता द्वारा चुने हुए और जिम्मेदारी के पद पर जो व्यक्ति बैठे हैं, और हमारा मानना है कि कभी कभी साथी कुछ ऐसे बयानबाजी कर जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में नुकसान करते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि चुनाव के समय इस बात को बोलना उचित नहीं है, जिससे किसी तरह से हम कोई खराब भाषा करते हैं तो उसका नुकसान होता है और उसका विपक्ष लाभ भी उठाने का काम कर सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम बोलते समय सोचें और समझें किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और मुझे लगता है कि वर्ग विशेष और व्यक्ति विशेष पर टिप्पणियों से बचना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी जाति, समाज या व्यक्ति के खिलाफ आप टिप्पणी करेंगे तो वो हम किसका नुकसान कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर लें, विचार कर लें, और इससे हम अगर बचे रहें तो ज़्यादा सही है। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, अगर मुझसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कोई व्यक्तिगत शिकायत किसी को है तो व्यक्तिगत मुझसे मिलकर मैं मौजूद हूँ, मैं उसका समाधान भी करूँगा, और मेरी गलती है तो मैं उसके माफ़ी भी मांगूँ। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें नुकसान करने का काम करें और इससे पार्टी को एक तकलीफ हो, समस्या हो, ये काम अगर हम ना करें तो जाते। और मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष भी नहीं है, मुझे लगता नहीं कि, और मेरा आग्रह है कि सभाओं में भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका क्या असर पड़ता है, और पार्टी को उसको लाभ हो रहा है या इससे नुकसान हो रहा है, इस बात को अगर आंकलन कर लें। क्योंकि अभी आदरणीय विधायक जी कह रहे थे सर्वाधिक अच्छे मतों से ये विधानसभा हम जीतते हैं। अगर हमने कुछ 19-20 बात कर दी और कोई टिप्पणी कर दी, इसका नुकसान किसको होगा, हम इसका आग्रह करें। तो मैं कोई विशेष भूलने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, बाकी मैं राजनीति से एकदम अलग नहीं हूँ, मैं आपके बीच में हूँ। पर मेरा आग्रह कभी भी आप मुझको मिलेंगे और चर्चा करेंगे तो मुझसे सकारात्मक जानकारी उत्तर ही आपको मिलेगा। इस आग्रह के साथ यहाँ पर कि वास्तव में पार्टी को जिस रूप में हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, हम कैसे अच्छे ढंग से और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कार्यकर्ता आते जाते रहेंगे, पर पार्टी बनी रहे, पार्टी की प्रतिष्ठा बनी रहे, पार्टी का सम्मान बना रहे, और पार्टी को अच्छे ढंग से लोग चलाते रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि अगर इतने वर्षों में आपके साथ रहते हुए मैंने कोई गलती की तो मुझको माफ़ कर दें। आपको लगे कि ऐसी शिकायत है आप मुझको बता दें, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांग लूँगा, पर चौराहे पर हम इस पर चर्चा ना करें, ये ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और जो चर्चा करेगा वो निश्चित रूप से पार्टी का फायदा नहीं कर रहा है, पार्टी का नुकसान करने का काम कर रहा है। हम इस बात को समझें। तो मैं मित्रों अधिक न बोलते हुए, इस समय समर के दौर में हम हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीते, ये हम सबकी जिम्मेदारी, उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम करें। आप सब यहाँ पर आए, आपका